बिहार के दरभंगा में हिंसा, तशद्दुद, वायलेंस और दो कम्युनिटी के दरमियान विवाद के मामलात लगातार सामने आ रहे हैं और इल्ज़ाम सबसे ज़्यादा पुलिस पर लग रहा है, बजरंग दल पर लग रहा है और इस मरतबा तो आरजेडी के एक नेता पर भी इल्ज़ाम लग रहा है। पुलिस पर इल्ज़ाम लगता है कि शुरू में पुलिस तवज्जो नहीं देती है। पुलिस को अच्छी तरह मालूम है कि दरभंगा का जो इलाका है सेंसिटिव एरिया बन गया है। पहले भी कई मरतबा वहाँ पर विवाद हो चुका है, दो कम्युनिटी के दरमियान लड़ाई हो चुकी है। इसके बावजूद पुलिस तवज्जो नहीं देती है और जब मामला हो जाता है तब पुलिस पहुंचती है, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स को भेजा जाता है। उसके बाद पुलिस दावा करती है कि हालात काबू में है, मामला को कंट्रोल कर लिया गया है। उसके बाद पुलिस मुसलमानों के मोहल्लों में जाती है, दबिश देती है, रेड मारती है, मुस्लिम लड़कों को उठाती है, मुस्लिम महिलाओं को पीटा जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, सेक्सुअल हरासमेंट का भी मामला सामने आता है और एक तरफा गिरफ्तारी की जाती है। 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो दरभंगा के कई इलाकों में इस तरह का मामला सामने आया था। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम लगा था और अब 2 दिन पहले भी दरभंगा में इसी तरह का मामला सामने आया है। 15 फरवरी की बात है, सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम था। दरभंगा का गांव है मोरिया, NH-27 से सटा हुआ यह गांव है। यहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, हिंदुओं की भी आबादी है। अब मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन ने जो रूट तय किया था, जिस रास्ते से जाना था, उस रास्ता को छोड़कर ये लोग मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं, मुस्लिम इलाकों से गुजरते हैं और वहाँ पर जाकर इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए, मुसलमानों को उकसाने का काम किया। इतना ही पर इन लोगों ने इक्तफा नहीं किया बल्कि अपनी गाड़ियों में, ट्रैक्टर में पत्थर भरकर गए थे, ईंटें लेकर गए थे और मुसलमानों के घरों पर इन लोगों ने पथराव किया, पत्थर फेंका। रद्द-ए-अमल में मुसलमानों ने भी जवाब दिया, उन लोगों ने भी पत्थर फेंका, कहीं पर लकड़ी फेंका। हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई है तो पता चल रहा है कि मुसलमानों ने ईंट और पत्थर के जवाब में ऐसी लकड़ी फेंकी है, कुछ ऐसे सामान फेंके हैं जिससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंच सकता है। इस पूरे मामले के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, हालात को काबू में कर लेती है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक तरफा तौर पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर फेंका, मुसलमानों ने माहौल खराब किया। मुसलमानों पर यह इल्जाम भी हिंदू पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि जब मुसलमानों का ईद होता है, उनकी बकरीद होती है, उनका कोई त्यौहार होता है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन हमारे त्योहारों के मौका पर, हमारे धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं उसके मौका पर ये लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें रोकने की कोशिश करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि मुसलमानों के मोहल्लों में जाकर ये लोग आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, उकसाने का काम करते हैं, पत्थर फेंकते हैं और दसियों नहीं हजारों लाखों इस तरह के वीडियो सबूत मौजूद है और इस मामले में भी सबूत सामने आ गया है। वहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं सदफ कामरान, हिंदुस्तानी मीडिया के फाउंडर भी हैं, लगातार सच्चाई दिखाते हैं। उन्होंने ग्राउंड पर जाकर के पुलिस प्रशासन से बात की है, जिन लोगों पर हमला हुआ है, जो विक्टिम है, उनसे बातचीत की है, जिनके घरों में पुलिस ने दबिश दी है उनसे बातचीत की है और उनकी रिपोर्ट को देखने के बाद अच्छी तरह अंदाजा लग रहा है कि जानबूझकर यह हमला किया गया था, विवाद कराने की साजिश थी और इसका मास्टरमाइंड इस वक्त करार दिया जा रहा है आरजेडी के एक नेता राकेश नायक को। राकेश नायक वहां आरजेडी का नेता है, युवा का वो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, और उस पर इल्जाम लग रहा है। सदफ कामरान ने उसका इंटरव्यू भी किया है और उसके इंटरव्यू को सुनकर लग रहा है कि वो आरजेडी का लीडर नहीं है बल्कि वो बजरंग दल का गुंडा है। किसी इस तरह की तंजीम से उसका ताल्लुक है जो देश में लगातार माहौल को ख़राब करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने उसको जिम्मेदार ठहराया है और अब जो सबसे बड़ा मामला सामने आ रहा है वो ये कि पुलिस प्रशासन या दूसरे लोग जो कह रहे हैं कि जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, उनको मुआवजा दिया जाएगा, तो सिर्फ गैर मुस्लिमों के इलाकों में जाया जा रहा है, उनके नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तखमीना लगाया जा रहा है कि उनका जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ हुई है, मुसलमानों के घरों पर भी हमला किया गया है, पत्थर फेंका गया है, सबूत मौजूद है, लेकिन उसकी भरपाई करने की कोशिश नहीं की जा रही है। कोई मुसलमानों से मुलाकात नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी उल्टा मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रही है। जो खबरें वहाँ से सामने आई है उसके मुताबिक कई लोगों को पुलिस ने उठा भी लिया है, लेकिन पुलिस ने ऑफिशियली उनकी गिरफ्तारी का ऐलान नहीं किया है। कई लोग उस इलाका में ऐसे हैं जो अपना घर बंद करके जा चुके हैं क्योंकि उनको डर है पुलिस उनके साथ कुछ इधर उधर कर सकती है। इसके अलावा दरभंगा में एक और इलाका है जिसका नाम है बहरा और ये भरवाड़ा के आसपास
आसपास है, वहाँ से एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा रहा है मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हुए लोग मस्जिद पर डंडे मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और यहीं से फसाद की उमूमन शुरुआत होती है। आप स्क्रीन पर मेरे साथ इस विजुअल को देखिए, 2 मिनट की पूरी वीडियो है जिसमें साफ आपको नजर आ रहा होगा कि एक भीड़ जा रही है, उनकी गाड़ी जा रही है, ट्रैक्टर जा रहा है, मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे हैं, रास्ते में इनको मस्जिद मिल रही है तो किसी को उकसाए बगैर, किसी से कोई बात हुए बगैर सीधे सीधे ये लोग मस्जिद पर डंडा मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, मस्जिद के पास जो गाड़ियां खड़ी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, मस्जिद के पास जो लोगों के सामान है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह की वीडियो दरभंगा के मुरिया की वायरल हुई जिसमें देखा गया कि पुलिस प्रशासन मौजूद है और उसकी मौजूदगी में कुछ लोग मुसलमानों की दुकानों को तोड़ रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस प्रशासन उस पर रोक लगाने में नाकाम है। सदफ कामरान की आप ये वीडियो देखिए, इसका कुछ पार्ट मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप इनकी पूरी वीडियो को देखिए। पुलिस प्रशासन की पूरी चूक है और अराजक तत्वों को अविलंब गिरफ्तार करें, जो उचित मुआवजा दें, नहीं तो तब तक बाजार बंद रहेगा। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो एक सीमा में बांधा गया, अब हम सीमा में बंधने वाले लोग नहीं। अगर आप ठकुनिया से आकर के आप अगर ठकुनिया से, लवाम से, ठीका टोल से आके अपना यहाँ त्योहार मना सकते हैं तो हमें भी आजादी है अपने दुर्गा पूजा के जुलूस को और अपने फेस्टिवल को उस गांव की छोर तक लेके जाने का। आप कौन होते हैं हमारा सीमा तय करने वाले? हम रुकने वाले लोग नहीं। ये सीमा इन लोगों ने तय किया था कि पुलिस सीमा तो यही लोग तय करते हैं ना। जब आप लाठी डंडा लेके खड़े हो जाओगे सड़क पे तो विवाद से तो कोई भी बचना चाहता ना भैया। अरे आधा घंटे का काम है, हम गाड़ी घुमा लेंगे, चलो साला वहां ना जाके हम यहीं से घुमा लेते हैं। सही है। तो आप इस तरह की स्थिति उत्पन्न क्यों होना देना चाहते हैं? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या उसको हम पाकिस्तान का बॉर्डर मान लें? सही बात है। ये आप ये उन्हीं समाज से पूछे, क्या इसको हम पाकिस्तान का बॉर्डर मान लें? आप पाकिस्तानी झंडा वहां से दिखाते हैं? किसने दिखाया है? जिसने भी दिखाया है, ये रोका नहीं गया होता। अगर पाकिस्तानी झंडा भी दिखाया है, एकदम दिखाया गया है। तो कुछ माइनॉरिटी समाज के लोग भी अपने दायरे में रहकर अपना त्योहार मनावे, हम भी अपने दायरे में रहकर। अगर आप देश के अंदर सीमा बांधोगे तो उसका परिणाम अलग होगा। निश्चित तौर पे हम लोग तो जिस दल से आते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सभी समाज को साथ लेके चलने की बात। एमवाई वाले ही हैं। अरे हम तो अगर कोई इसमें एक फैक्टर कोई बदमाशी करेगा तो उस फैक्टर को हम लोग छोड़ने वाले लोग भी नहीं है। तो पता चलेगा, अंदाजा होगा किस तरह इन लोगों ने माहौल ख़राब किया है। लेकिन हमेशा इल्ज़ाम उल्टा मुसलमानों पर लगता है और जो मुस्लिम लीडर्स हैं, दरभंगा के जो सियासी रहनुमा हैं, वो खामोश हैं और सबसे बड़ा इसमें घटिया किरदार अदा कर रहा है आरजेडी का ये लीडर राकेश नायक। सवाल आरजेडी से है कि आखिर आरजेडी में ऐसे नेताओं की गुंजाइश क्यों है? ऐसे लोगों को कैसे आरजेडी में रखा जाता है जो बजरंग दल से ट्रेनिंग लेकर आते हैं? जिस चीज़ की तवक्को, जिस गुंडागर्दी की तवक्को, जिस साजिश की तवक्को बजरंग दल के नेताओं से होती है, वैसी हरकत यहाँ पर आरजेडी का ये युवा नेता कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।